ओके तो हेलो एवरीवन। अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बायर एंड सेलर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट एंड ट्रेंड एनालिसिस एंड अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड रेंजिंग मार्केट। तो कैसे आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं मार्केट का यू टर्न कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कंटिन्यूएशन प्लस आपको बायर एंड सेलर्स एरिया को कैसे आप एनालाइज करते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड कि मेजर अप ट्रेंड क्या होता है एंड फोकस ओनली मेजर अप ट्रेंड, ब्रेकआउट इग्नोर माइनर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ये क्यों ऐसा लिखा है, इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड बॉटम रेंजिंग मार्केट है हेयर मेजर डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ एंड डीजी का मतलब क्या है एंड यहाँ पर करेक्ट क्यों है, यहाँ पर रॉन्ग क्यों, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, इस वीडियो में आपको बता दूं क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पता ये चल जाएगा कि मार्केट जो है फ्रेश ब्रेकआउट मतलब मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट किसे बोलते हैं, यानी हाई टाइम फ्रेम। ओके, एंड माइनर डिमांड जोन लेवल को क्यों हम यहाँ पर इग्नोर करते हैं, यानी बायर्स एरिया को हम क्यों इग्नोर करते हैं लोअर टाइम फ्रेम के। ओके, यानी अप ट्रेंड ब्रेकआउट होने के बाद जो डिमांड जोन लेवल बनता है उसको हम क्यों फोकस करते हैं, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो में। तो कंप्लीट वॉच कीजिए और अच्छे से आपको समझ में आए कि बायर एंड सेलर्स एरिया कहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए और कहाँ पर आपको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो एंड स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये बता दो कि मेजर अप ट्रेंड का मेजर अप ट्रेंड मींस क्या होता है, हायर हाई एंड हायर लो, मतलब ये होता है अपना मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट। ओके, तो ये जो ब्रेकआउट होता है वो होता है हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट, लो टाइम फ्रेम नहीं। 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट है ना, ये सब टाइम फ्रेम ब्रेकआउट नहीं। हाई टाइम फ्रेम इसकी H1, ठीक है, एंड 4S डेली वीकली मंथली, ये सब हाई टाइम फ्रेम है। एंड आप 30 मिनट का भी यूज कर सकते हैं। 30 मिनट को अगर आप हाई टाइम यानी मेजर अप ट्रेंड अगर आप मानते हैं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा 30 मिनट का भी। अगर 30 मिनट या 15 मिनट का भी अगर आप अप ट्रेंड मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट आप मानते हैं कि मेजर अप ट्रेंड हमको जैसे कि हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ 30 मिनट का ब्रेकआउट है, अगर मैं इसी कहूँ कि H1 का ब्रेकआउट है, इसी को मैं अगर कहूँ 4S का ब्रेकआउट है। ओके, तो डिफरेंस क्या है टाइम फ्रेम में वो मैं आपको बताऊंगा। जितना लो टाइम फ्रेम होगा उतना ही आपको यहाँ पर कम प्रॉफिट होगा, कहने का मतलब मेरा ओवरऑल ये। ओके, एंड सिंपल आपको फाइंड करना है की लेवल्स एंड पुल बैक। ठीक है, बायर्स एरिया एंड हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट एंड फाइंड करना है की लेवल्स एंड पुल बैक एरिया। ठीक है, और मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। यहाँ पर मैं अपने ग्रुप में भी यही चीजें मैं आपको बार बार यहाँ पर रिपीट करता रहता हूँ और काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं फ्रेंड्स, तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर 1 से लेकर यहाँ पर 7 पॉइंट्स ये इसी को रिपीट करना चाहिए आपको एवरीडे। ओके, इंडेक्स रैंक क्या होता है, न्यूज इफेक्ट क्या होता है, ओके, की लेवल्स एंड पुल बैक। ठीक है, यहाँ पर चीजें मैं शेयर भी करता हूँ, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा क्योंकि एग्जैक्टली आपको नहीं समझ। अब यहाँ पर आप देखेंगे 4 नंबर पे डेली H1 4S ब्रेकआउट। ओके, यही है वो मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि 4 यहाँ पर डेली H4 हो गया, फिर H1 हो गया, तो यही होता है मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट। ये सारे जो पॉइंट्स है इनका बहुत अच्छा मतलब है, आपको समझना है यहाँ पर फ्रेंड्स कि क्या क्या पॉइंट्स है। यहाँ पर हो गया ये मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट, ये हो गया स्टॉक रैंकिंग जो हाई वॉल्यूम के साथ हमारा रैंक हो रहा है, प्राइस जो बुलिश में है या बेरिश में है। सेक्टर रैंकिंग वो हो गया फ्रेंड्स कि जो हमारा सेक्टर क्या है, बुलिश में बेरिश में चल रहा है, उसके हिसाब से स्टॉक इफेक्ट होता है। ओके, एंड प्लस रिस्क रिवार्ड। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये H1 का ब्रेकआउट हो गया। H1 का ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस क्या है रिटेस्ट करता है इसी रेजिस्टेंस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर क्या कि प्राइस रिटेस्ट करता है और यहाँ पर कोई डिमांड जोन लेवल बनाता है। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो सेलर्स है, यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन एरिया हुआ है और उसके ये सेलर्स एरिया ये क्या है, वीक सेलर्स एरिया हुआ। ओके, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये मार्केट हायर हाई चल रहा है एंड ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक, ये जो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके प्राइस इस एरिया में यहाँ पर आया। अब यहाँ पर अगर रेंज होने के बाद अगर प्राइस वापस ऊपर चला जाएगा, यानी ये जो रेंज एरिया हुआ ये क्या हुआ, सेलर से वीक एरिया हुआ। ओके, तो इसका मतलब ये जो डिमांड जो लेवल है ये पावरफुल डिमांड जो लेवल हुआ है ना। ये क्यों डिमांड जो लेवल पावरफुल है, क्योंकि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, पहले बुलिश हुआ। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था उसको भी ब्रेक कर दिया, तो यानी बायर्स तो यहाँ से एक्टिव हुआ एंड यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर एक्टिव हुआ यानी ब्रेक कर दिया। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हुआ है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ कि एक्टिव हुआ है। अब समझने वाला बात यह है कि ये जो हमारा रेंज हो रहा है, यहाँ पर ये रेंज अगर ब्रेक करके प्राइस कंटिन्यू मोमेंटम करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करेक्शन हुआ ये सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं था।
जिसके वजह से क्या हुआ, बायर अगेन एक्टिव हो गया एंड वापस मार्केट कंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से मार्केट बुलिश होता है तो ये माना जाएगा सेलर्स वीक एरिया, इसका मतलब डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग एरिया ये हुआ, ठीक है, क्योंकि यहीं से तो बायर एक्टिव हुआ, क्योंकि इस रजिस्टर लेवल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर करेक्शन हुआ और इस करेक्शन को अगेन ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हुआ। तो ये जो हमारा डिमांड जो लेवल है वो हमारे लिए पावरफुल डिमांड जो लेवल हुआ, ठीक है। यानी ये डिमांड जो लेवल जो हमारा हुआ, डी जेड का मतलब हुआ, डी का मतलब डिमांड, जेड का मतलब हुआ जोन, ओके, एंड एस का मतलब हुआ सप्लाई, जेड का मतलब हुआ जोन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ फोकस ओनली मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट, ओके, एंड इग्नोर माइनर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंस क्या। अब ये रेजिस्टेंस लेवल हुआ, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट है, तो ये तो हुआ माइनर ने, है ना, ये हुआ माइनर ब्रेकआउट, ठीक है, माइनर ब्रेकआउट प्लस यहाँ पर डिमांड जो लेवल बना एंड कंटिन्यू वापस। तो इस एरिया पे जब भी प्राइस वापस रिवर्स होगा यानी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे, तो यहाँ पर प्राइस रेंज होने के बाद अगेन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ना कि ये अप जाएगा। और यहीं पर आपका आता है की लेवल कंफर्मेशन, ठीक है। यही वो एरिया है जहां पर आपको कंफर्मेशन निकालना होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा डाउन ट्रेंड जाएगा। अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस है, तो यहीं पर आपको समझना है कि ये स्ट्रॉन्ग लेवल अगर है तभी जाके मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर डाउन हो जाएगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि अगर इस एरिया में आप एंट्री के प्लान कर रहे हैं तो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यहाँ पर आपके अपोजिट मार्केट चला जाएगा और स्टॉप लॉस हिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसी जगह आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। आपको जो फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए इस एरिया में। जब भी मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ रहा है तो फाइंड कीजिए यहाँ पर की लेवल्स एंड बस वेट कीजिए पुल बैक का, ओके, पुल बैक एंड ब्रेकआउट, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एंड यही कॉन्सेप्ट मैंने रिपीट किया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस डिमांड जोन लेवल के बाद अगर प्राइस यहाँ पर वापस नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट क्या होता है, इस डिमांड जो लेवल पे यानी इस बायर्स एरिया पे प्राइस क्या होगा, आएगा नहीं वापस, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो होता है, ये रहा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस अगर वापस चला जाता है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस अगर वापस चला जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है फिर वापस आता है, तो ये हमारा जो डिमांड जो लेवल होगा ये क्या होगा, कंप्लीटली रॉन्ग डिमांड जो लेवल और ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जो लेवल नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन यहाँ पर क्या है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी समझने वाला बात, ये जो है स्ट्रॉन्ग हाई टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड क्या हुआ, जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर करेक्शन हुआ, यानी ब्रेक करने के बाद सेलर इंटरेस्टेड नहीं हुआ, तुरंत यहाँ पर फिर से बायर एक्टिव हुआ, ओके। बट यहाँ से बायर मोमेंटम होने के बाद एंड प्राइस थोड़ा सा रिवर्स होने के बाद फिर जाके यहाँ पर करेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्राइस यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड हो रहा है डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, सेलर यहाँ पर इंटरेस्टेड हो रहा है डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई की लेवल्स यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ओके। तो जब तक स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक आपको उस एरिया को आपको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। जब ब्रेकआउट होने के बाद जब डिमांड जोन लेवल बनेगा तभी जाके आपको फोकस करना चाहिए, और बाकी डिमांड जोन बायर्स एरिया जैसे यहाँ पर हुआ इसको इग्नोर करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगेन हियर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट, यानी ये जो सेलर था, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर सेलर इंटरेस्टेड था तो यहाँ पर करेक्शन हुआ एंड प्राइस अगेन ब्रेकआउट किया, जैसे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट किया, ये रेजिस्टेंस लेवल जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होना चाहिए। यहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है, लोग लो टाइम फ्रेम का यहाँ पर ब्रेकआउट देख लेते हैं, ओके, यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम पे देखेंगे बट यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। इसी मिस्टेक को आपको अवॉइड किया, यहाँ पर भी आपको हाई टाइम फ्रेम देखना और यहाँ पर भी हाई टाइम फ्रेम देखना। हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होने के बाद डिमांड जोन बनना चाहिए बायर्स एरिया, फिर जाके यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी अपन ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर अगर डिमांड जोन बनता है तो यहाँ पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। यानी ग्रीन एरो का मतलब ये कि ये डिमांड जो लेवल हमारा करेक्ट है, ये डिमांड जो लेवल करेक्ट है और ये आपको इग्नोर करना है, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन हियर हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट एंड अगेन यहाँ पर डिमांड जो लेवल बनता है तो यहाँ से अपन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर यहाँ पर रिवर्सल, यानी सेम कॉन्सेप्ट हमारा सप्लाई जोन भी है, ठीक है, तो मैं आपको रिवर्सल का बताता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल की मार्केट यहाँ से डिमांड लेवल से यहाँ से प्राइस रिटेस्ट किया एंड आपका टारगेट भी हिट हो गया, आपका टारगेट हिट हो गया एंड टारगेट हिट होने के बाद प्राइस क्या है, रेंज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो बायर एक्टिव होगा कंटिन्यू अप ट्रेंड चला जाएगा, या तो शेयर एक्टिव होगा
तो मार्केट डाउन ट्रेंड लाएगा। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आप कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं आप बायर्स एरिया में, और यहाँ से आप प्रॉफिट, यहाँ तक प्राइस आ गया है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो दोबारा प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए आ रहा है, इसको आप कंफर्मेशन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्या है कि डिमांड लेवल प्राइस नहीं, यहाँ से रेंज हो रही है, यानी क्या है कि डिमांड लेवल प्राइस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यानी बायर्स एरिया के आसपास प्राइस नहीं है क्योंकि प्राइस क्या है, ऑलरेडी ट्रेंड में है। ओके, ट्रेंड होने के बाद रेंज हो रहा है। ठीक है, जब ट्रेंड होने के बाद प्राइस रेंज होता है तो उसके बाद जब वहां से प्राइस ड्रॉप होता है तो ये क्या करता है, इस प्राइस में क्या होता है, ब्रेकआउट काफी ज्यादा होते हैं, यानी ऐसा हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये हमारा अगर पुल बैक हो गया तो यहीं पर हमारा की लेवल होगा, बट यहाँ पर आप की लेवल पुल बैक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला रहा है, अब जैसे हमारा रेंज होगा तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है ट्रेंड चेंज। ओके, यानी यही वो एरिया होता है जहां पर आपको बॉटम से आपको रिवर्सल फाइंड करना पड़ता है फ्रेंड, रिवर्सल फाइंड करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको आता है आपका रिवर्सल रेंजिंग मार्केट एरिया, क्योंकि ये रहा हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट, मार्केट यहाँ पर रेंज होने के बाद यानी यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट मिला, अगेन प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये अगर मैं मान लूँ H1 पे तो यहाँ पर एक कैंडल मान लो, 2 कैंडल यहाँ पर बना या 3 कैंडल बना है H1 का। अब सोचिए आप, अगर H1 की कैंडल यहाँ पर है, एक कैंडल यहाँ पर हो गया एंड एक कैंडल यहाँ पर हो गया एंड एक कैंडल यहाँ पर हो गया, अब यहाँ से प्राइस क्या है, ब्रेक करते आ रहा है। क्यों? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम है, ये क्या है, ये अपना हाई टाइम फ्रेम ड्रॉप है। ओके, यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट, अब यहाँ पर अगर कोई करेक्शन होगा तो प्राइस अगेन रिज्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाई टाइम फ्रेम रेंजिंग। ठीक है, ये हाई टाइम फ्रेम पैटर्न हो जाएगा, कोई भी चार्ट पैटर्न हो जाएगा। तो ये रेंजिंग एरिया आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर बॉटम एरिया से आपको रिवर्सल फाइंड करना, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि एक्यूमुलेशन एरिया जिसे बोलते हैं अपन। तो यहाँ से आपको एक्यूमुलेशन एरिया प्लस की लेवल एंड पुल बैक। ठीक है, अब इस एरिया में आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, और ये चीजें मैं आपको यहाँ पर रिपीट भी कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर कैसे आप फाइंड कर सकते हैं एक्यूमुलेशन एरिया, है ना। जैसे ये एरिया है ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये है एंड ये रहा एक्यूमुलेशन एरिया। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें, ये रहा ट्रेंड रिवर्सल, यही कॉन्सेप्ट वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट। एंड पुल बैक एंड हियर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड डिमांड योर रिटेस्ट एंड हियर ट्रेंड रिटेस्ट। तो ट्रेंड रिटेस्ट पे आपका आता है एंट्री 2 एंड फर्स्ट एंट्री आता है रिटेस्ट डिमांड जो लेगा। ओके, आई थिंक आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड, कैसे बायर फाइंड किया जाता है। सेम सेलर का भी है, मैं सेलर का थोड़ा सा बताता हूँ। सिंपल मार्केट या डाउन ट्रेंड चला रहा है तो मेजर डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट, मेजर डाउन ट्रेंड मीन्स हाई टाइम फ्रेम, मेजर डाउन ट्रेंड मीन्स हाई टाइम फ्रेम। अब सिंपल यहाँ पर सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट फाइंड करना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट है, सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यू बायर्स इंटर हुआ, ठीक, बायर्स इंटर क्या है, थोड़ा प्राइस ड्रॉप हुआ एंड यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यू बायर यहाँ पर क्या है, ऊपर जा नहीं पाए एंड नियरली सपोर्ट एरिया से रेंज होने के बाद कंटिन्यू अगेन यहाँ पर ड्रॉप हो, इसका मतलब ये हुआ कि सेलर एक्टिव सपोर्ट एरिया। ओके, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बायर एक्टिव रेजिस्टेंस लेवल एंड सेलर एक्टिव सपोर्ट एरिया, यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस लेवल एक्टिव होगा एंड यहाँ पर क्या कि सपोर्ट लेवल एक्टिव होगा। ओके, अगर यहाँ पर कोई डिमांड जो लेवल होगा तो वो क्या रॉन्ग डिमांड जो लेवल होगा। अब जैसे यहाँ पर है, ओके, ये क्या है रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है मिडिल ऑफ द ट्रेंड यानी माइनर ट्रेंड। ओके, यानी इग्नोर माइनर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। तो ये जो हमारा डिमांड जो लेवल, ये हमारे लिए पावरफुल डिमांड जो सॉरी सप्लाई जोन होगा, तो ये सप्लाई जोन हमारे लिए पावरफुल सप्लाई जोन होगा। ओके, तो प्राइस ड्रॉप हुआ अगेन यहाँ पर रिटेस्ट किया तो फाइंड हियर की लेवल डायरेक्टली एंड प्रीवियस आपको फाइंड करना है पुल बैक एंड की लेवल। तो की लेवल आपने ड्रॉ कर दिया एंड सिंपल हियर वेट कीजिए पुल बैक का, उसके बाद कंटिन्यू प्राइस ड्रॉप। ठीक है, कंटिन्यू प्राइस ड्रॉप। तो ये ट्रेंड एनालाइज करने का सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे आसान तरीका है। ओके, एंड किसी भी चार्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी स्टॉक, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, किसी भी स्टॉक में इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड सिंपल फॉलो हियर 2 थिंग्स। ओके, हियर की लेवल्स एंड पुल बैक, की लेवल्स एंड पुल बैक, सिंपल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर चार्ट वगैरह भी आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम स्टॉक वगैरह भी एग्जांपल लेंगे ताकि आपको स्टॉक निफ्टी किसी भी चार्ट पे आपको समझ में आ जाए। ओके, सबसे पहले आपको लोअर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल आपको कैंडल के हाई पे आपको जहां पर करेक्शन होकर रिवर्स हुआ प्राइस, बस वहीं पर आपको रेजिस्टेंस लेवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है,
जहां से लोअर हाई बना है कंडीशन, वहीं पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, सिंपल। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या, ये अपना रेजिस्टेंस लेवल हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या अपने रेजिस्टेंस लेवल हो गए, करेक्ट। एंड ये रहा रेजिस्टेंस लेवल, सिंपल। एंड स्विच लोअर टाइम फ्रेम एंड फाइंड हियर की लेबल्स एंड पुल बैक एरिया। ठीक, अब यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, करेक्ट। यहाँ से अपन 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये है वर्टिकल लाइन और ये रहा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। ठीक, अब ये है रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। द रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने के ये क्या डिमांड जोन एरिया। ओके, दिस इज बायर्स एरिया। ठीक, एंड बायर्स एक्टिव तो ये करेक्शन एरिया एंड अगेन प्राइस हियर गोइंग अप। अगर प्राइस रिवर्स होता है तो बस फाइंड हियर पुल बैक, अगेन प्राइस हियर रिवर्स बायर्स एरिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है कि प्राइस यहाँ पर रिवर्स नहीं हुआ, अगेन क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, गोइंग अप ट्रेंड, गोइंग अप ट्रेंड, गोइंग अप ट्रेंड। तो यहाँ से अब मार्केट क्या कंटिन्यू हियर गोइंग अप ट्रेंड। तो यहाँ पर अपने को कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी बायर्स एरिया नहीं है। अब यहीं पर आपको फाइंड करना है बायर्स एरिया नेक्स्ट वाले पे। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जांपल हियर क्या रेजिस्टेंस लेवल हियर डिमांड जो लेवल। ठीक, हियर रेजिस्टेंस लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन एंड प्राइस हियर करेक्शन, हियर स्मॉल टाइम फ्रेम एंड क्या हियर डिमांड जो लेवल है एंड नेक्स्ट डे हियर ओपनिंग एंड कंटिन्यू हियर अप ट्रेंड एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल हियर डायरेक्टली हियर टारगेट। ठीक है, डायरेक्ट हियर टारगेट एंड सिंपल फॉलो रूल हियर सपोर्ट है, क्योंकि हमारा क्या ये रेजिस्टेंस लेवल क्या अपना डिमांड जोन। तो डिमांड जोन, बहुत लोगों का डिमांड जोन लेवल ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। डिमांड जोन लेवल ड्रॉ करने का बहुत सिंपल सा मेथड है, अगर पिन बार हो सिंपल हाई है, लो है या शैडो पूरा ले लेना है आपको, सिंपल डिमांड। मार्केट ओपन हुआ, कंटिन्यू प्राइस हियर गोइंग अप एंड सिंपल हियर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, सिंपल हियर टारगेट रेजिस्टेंस लेवल एंड एग्जिट ट्रेड, करेक्ट। बट ये क्या था, यहाँ पर आप इन दोनों में डिफरेंस आप देखिए, ये क्या है रेजिस्टेंस लेवल पे डिमांड जो लेवल, तब जाके हमने इसको कंसीडर किया और तब हमने माना कि ये रेजिस्टेंस लेवल ये क्या है डिमांड लेवल वर्क करेगा। बट यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे इस केस में, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, कोई डिमांड जो लेवल बना, बट यहाँ से प्राइस क्या है, यहाँ पर भी डिमांड जो लेवल बना एंड यहाँ पर भी डिमांड जो लेवल। इस केस में हम इसको क्या है, इसको इग्नोर कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो इसके आसपास देख रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल के पास डिमांड जो लेवल एरिया। ठीक है, तो अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कब हमको डिमांड लेवल फाइंड करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, एंड ये रहा करेक्शन एंड करेक्शन एरिया। ठीक, एंड हियर रेंजिंग एरिया एंड सिंपल हियर ब्रेकआउट, हियर क्लियरली ब्रेकआउट एंड हियर क्या है कि करेक्शन। ठीक है, एंड करेक्शन हियर ब्रेकआउट। ठीक है, एंड हियर हाई हियर एंड हियर डिमांड जो लेवल एंड हियर डिमांड जो लेवल, डिमांड जो लेवल है ना। लोग बोलते हैं ना कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं ना। तो ट्रेड कब करना चाहिए आपको अभी क्लियर हो रहा होगा कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको चाहिए बायर्स एरिया। ओके, बायर्स एरिया चाहिए, उससे पहले भी आपको चाहिए बायर्स एक्टिव, है ना। जैसे ये बायर्स एक्टिव है, बायर्स कंटिन्यू प्राइस का हियर गोइंग अप ट्रेंड। अब यहाँ पर रेंज हो रहा है, इसका मतलब ये कि डिमांड जो लेवल है, डिमांड जो लेवल। ठीक है, ये सारी कैटेगरी एंड प्राइस हियर रेट इज एंड डिमांड जो प्राइस हियर रेट इज एंड थोड़ा सा प्राइस ऊपर करेक्शन हुआ, अगेन कंटिन्यू अप ट्रेंड, करेक्ट। तो जब भी आप देख रहे हैं हाई टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर डिमांड लेवल बन रहा है, तो उस केस में हमारी क्या हो रही है कि प्राइस क्या यहाँ पर मूवमेंट कर रही है। ओके, और ये हमारे अच्छे फेवर में जा रही है प्राइस। ओके, एंड यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये तो लोअर टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो अगेन दूसरा हम डिमांड लेवल फाइंड करते हैं एंड उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे को यहाँ पर अब मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पर कोई डिमांड लेवल नहीं बना। तो हम और देखते हैं ऊपर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई भी डिमांड लेवल एरिया अपना नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या यहाँ पर है, तो अपना पर डिमांड लेवल क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल के पास यानी होना चाहिए, करेक्ट। एंड मैंने आपको बताया था की लेवल पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सल फाइंड करने के लिए एंड कंफर्मेशन के लिए। ऐसे डायरेक्ट आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, करेक्ट। एंड सिंपल हियर अगेन हियर डिमांड लेवल। ठीक है, सिंपल ड्रॉ हियर डिमांड लेवल, क्योंकि ये एंगुल्फिंग कैंडल, तो ड्रॉ हियर डिमांड लेवल एंड सिंपल हियर डिमांड लेवल, प्राइस हियर रेट इज गोइंग अप एंड रेजिस्टेंस लेवल हियर टारगेट एंड एग्जिट रेट, करेक्ट। रेजिस्टेंस लेवल टारगेट हियर रिजेक्ट। आप यहाँ पर फिर से नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में था, तो हमने यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं किया, जब हमने देखा कि यहाँ पर प्राइस क्या है चेंज हुआ है, ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पर डिमांड लेवल को फोकस किया। मार्केट क्या था यहाँ पर कि रिवर्सल हुआ, यहाँ से क्या ये लोअर हाई ये ब्रेक किया, ये बन गया हाई एंड ये हो गया हायर लो। ठीक है, ये हो गया अपना हायर, ये हो गया लो
यानी ये हो गया लो, ये हो गया हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस रीटेस्ट में क्या है कि यहाँ पर ट्रेंड पहले यहाँ से चेंज हुआ, हमको साइन मिला, फिर जाके हम कंसीडर कर रहे हैं बुलिश मूवमेंट के लिए। अगर यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होता तो हम यहाँ पर इग्नोर करें, क्योंकि फिर ये हमारे लिए डिमांड जो लेवल वर्क नहीं करेगा फ्रेंड, ठीक है। एंड ट्रेंड चेंज में आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप फॉलो कर सकते हैं इस चार्ट को, मार्केट स्ट्रक्चर पार्ट नंबर 2 है ना 3, ये सारे क्या ये ट्रेंड चेंज के लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप इसको फोकस कर सकते हैं, इजीली आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको फाइंड करना चाहिए, करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर इग्नोर करते हैं और अगेन फाइंड करते हैं डिमांड लेवल एंड सिंपल आप देखेंगे हियर ब्रेकआउट, अगेन हियर ब्रेकआउट एंड क्लियर हियर रैली बेस रैली हियर डिमांड लेवल हियर, ठीक है, एंड क्लियरली हियर डिमांड लेवल, करेक्ट। एंड प्राइस हियर रेटेस्ट एंड कंटिन्यू हियर गोइंग आफ्टर एंड हियर रैली बेस रैली हियर बायर्स एरिया एंड हियर डिमांड लेवल कंटिन्यू प्राइस क्या गोइंग आफ्टर एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल इजीली हमारा टारगेट हिट, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हाई टाइम फ्रेम ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड प्लस ट्रेंड चेंज प्लस बायर एक्टिव। अब यहाँ पर ये क्यों ये रिवर्स हुआ है, 2-3 चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास पहली बात होना चाहिए डिमांड एंड सेकंड थिंग यहाँ पर क्या होना चाहिए कि बायर एक्टिव होना चाहिए एंड हियर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। यानी कंटिन्यू क्या होना चाहिए, बायर होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा अपना डिमांड जो प्राइस हियर रिटेस्ट एंड गोइंग अप एंड हियर टारगेट हियर हिट एंड सिंपल, करेक्ट। एंड सेम थिंग यहाँ पर भी है, बट यहाँ से प्राइस रिवर्स एंड रिवर्स रिवर्स एंड रिवर्स एंड यहाँ पर एक चीज और आप नोटिस किए होंगे एंड सिंपल हियर ट्रेंड चेंज, ओके, एंड ये ट्रेंड चेंज, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ये रहा आपका लोअर हाई, ये रहा आपका लोअर लो, ठीक है, ये रहा आपका लोअर हाई एंड ये रहा आपका लोअर लो एंड ये रहा लोअर लो, करेक्ट। एंड ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ से चेंज हुआ, ये हो गया आपका हाई एंड सेम हुई अभी जो ने प्रीवियस रिपीट किया था एंड ट्रेंड चेंज था, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया अपना, ये रहा आपका डिमांड लेवल एंड प्राइस हियर रिटेस्ट किया एंड गोइंग अप एंड हियर रेजिस्टेंस लेवल टारगेट हिट एंड एग्जिट, ठीक है, एंड टारगेट हिट एंड एग्जिट इजी, ठीक है। पर यहाँ पर फिर मैं आपको वार्निंग के तौर पर बता रहा कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो फिर ऐसी जगह रिस्की ट्रेड है, ये हाई रिस्की है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि मार्केट क्या है लोअर हाई लोअर लो कंडीशन में, तो जब तक डिमांड जो लेवल पर ट्रेंड नहीं चेंज होता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। या तो ट्रेंड आपका बुलिश हो, फिर जाके यहाँ पर डिमांड जो लेवल बने रिटेस्ट करे फिर ऊपर जाएगा, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए, ट्रेंड यहाँ पर क्या चेंज होना चाहिए, उसके बाद डिमांड जो लेवल होना चाहिए, फिर जाके आप एंट्री कर सकते हैं। तो 2 कंडीशन में आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकता है फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर वीडियो काफी लंबा हो गया, बट आपको यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिला होगा कि बायर्स एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं एंड सेम थिंग सेलर्स एरिया ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। सेलर्स एरिया फाइंड करने में अगर कोई भी आपको डाउट आता है या कोई भी आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको सेलर्स एरिया भी एक्सप्लेन कर दूंगा एक और सेपरेट वीडियो बना के। बट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप सभी लोग काफी दिनों से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें बहुत पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर फेस करते होंगे तो इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर कीजिए, ओके। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये इंप्रूवमेंट आपको होता रहेगा, करेक्ट, एंड ऑटोमेटिक आपको इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो इस चार्ट को जरूर आप समझें, इनका लिखने का मतलब क्या है और इसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स, ओके। एंड यहाँ पर अगर की लेवल ट्रेडिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, एकदम पावरफुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं फ्रेंड्स, चाहे वो निफ्टी हो चाहे स्टॉक हो। यहाँ पर क्या क्या कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, जब आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो ये 1 महीने तक मैं कोर्स को आपको चलाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दिन में हमारा 1 या 2 घंटे का क्लासेस होता है, जो मैं आपको की लेवल्स एंड पुल बैक के पॉइंट्स बताता हूँ कि कैसे आपको फाइंड किया जाता है, एंड किसी भी चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं, स्टॉक में, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी दोनों में, ठीक है। एंड डाउट क्लासेस जो करता हूँ वो मैं 1 मंथ करता हूँ, 1 मंथ आपको देता हूँ, ताकि आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या होता है कि आप लोग को सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना, कि मान लो अगर आपने कोर्स कोई ज्वाइन करते हैं आप, तो वहाँ से अपना कोर्स खत्म हो गया और आपको जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर नहीं हो पाता है ना, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा सोल्यूशन रखा है, ऐसा नहीं 1-2 क्लास नहीं, यहाँ पर मैं 6 देखिए मैं आपको बताता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे तक आप जो ट्रेडिंग करते हैं उसकी हिस्ट्री मैं बोलता हूँ, आप वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको मंडे से फ्राइडे तक में आपके पास होता है। फिर वो हम क्या करते हैं, फिर आप संडे को जब भी हम डाउट क्लासेस लेते हैं अपने स्टूडेंट का,
तो फिर वो मंडे टू फ्राइडे हम उनके पूरे का पूरा ट्रेडिंग को जो जो ट्रेड किया उनको एनालाइज करते हैं और उनको सारी के डाउट को बताते हैं कि आपने इस चार्ट में यहाँ पर मिस्टेक किया और इस चार्ट में यहाँ पर मिस्टेक किया, और सिर्फ इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं पूरे के पूरे मंडे टू फ्राइडे में। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि मंडे टू फ्राइडे में आपने कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई कर लिया और कोई और चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर लिया और कुछ नहीं। इसी चीज़ में आपको कन्फर्मेशन निकालना पड़ता है, वही आपका रिकॉर्ड होता है और उसी को हम को क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो 4 डाउट क्लासेस मैं आपको देता हूँ, संडे 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 संडे, 4 संडे आपको क्लासेस मिलता है, इसकी वजह से हमारा 1 मंथ चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर आपको 20 दिन लगभग 15 से 20 दिन में आपको क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, अगर किसी को डाउट रहता है तो मैं और भी क्लासेस वगैरह दे सकता था, ठीक है, उसमें नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।